तो मैं वसीम पठान। दोस्तों, माझी लाड़की बहन योजना की EKYC को लेकर काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन्स थे और उसमें से कुछ मैंने कमेंट्स लिए जिसके मैं रिप्लाई देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जिसमें पहला कमेंट है, सर मेरे घर में 3 लेडीज़ है जिसमें से 2 शादीशुदा है और एक गैर शादीशुदा है और अब तक के 16 हफ्ते हमारे अकाउंट में आए भी है और उसमें से एक का EKYC जो है, एक का राशन कार्ड जो है वो अलग बना लिया गया है। तो अभी EKYC कितने लोगों की करनी है, ऐसा इन्होंने सवाल किया है। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सी कन्फ्यूज़न क्लियर करने में आसानी होगी, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा जो सवाल यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर है ना, हम लोगों को ये 3 जो एक ही घर की लेडी है इसको थोड़ा सी समझना होगा कि एक घर से 2 ही लेडी के लिए अलाउ है, एक शादीशुदा और एक गैर शादीशुदा। लेकिन अगर एक घर से 3 लेडीज़ है तो इन तीनों को हम कैसे देख सकते हैं और किस तरह से इनकी EKYC कर सकते हैं, थोड़ा सी इसकी टर्म एंड कंडीशन को समझना रहेगा, फिर आप तीनों की KYC कर पाओगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ समझने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने कुछ नाम रखे हैं जिसमें अक्षता नाम जो है 2 बार यूज़ किया गया है। खैर, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं, क्या सेकंड कमेंट भी मैं लेने वाला हूं इसी वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेकंड कमेंट भी, अगर आप थोड़ा सी देख लोगे उसको भी तो उसमें आप लोगों को और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर संगीता दीपक पाटिल, ये एक घर की जो महिला है, संगीता दीपक पाटिल, उजाला दीपक पाटिल, अक्षता दीपक पाटिल, ये एक ही घर से 3 महिलाएं हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं संगीता दीपक पाटिल, ये हुई माँ, और उजाला दीपक पाटिल ये वो लड़की है जो इसकी बेटी है और जो गैर शादीशुदा है, और अक्षता दीपक पाटिल ये शादीशुदा है। यानी कि एक ही घर से 3 औरतें हैं जिसमें से एक गैर शादीशुदा है और 2 शादीशुदा है। तो अब इनको आधार कार्ड इनकी जो KYC करनी है, तो संगीता जो KYC करने के लिए 2 लोगों का आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगी। एक तो संगीता अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगी और अपने शोहर दीपक के आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगी। अब संगीता की बेटी जो गैर शादीशुदा है, उजाला, ये अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगी और अपने पिता के आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगी, दीपक का, ये तब KYC कर पाएंगी। और इसके बाद में आ जाती है अक्षता दीपक पाटिल, ये शादीशुदा है। अगर ये शादीशुदा नहीं होती तो इसको भी अपने आधार कार्ड के अलावा दीपक यानी कि अपने फादर का ही आधार कार्ड यूज़ करना होता। और ऐसे में अगर ये अपने फादर के आधार कार्ड का यूज़ करती तो फिर ये तीनों ने दीपक का आधार कार्ड यूज़ किया है, यानी कि ये तीनों ही योजना से बाहर कर दी जाती। EKYC तो सक्सेसफुल हो जाती लेकिन ये तीनों बाहर कर दी जाती। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में यहाँ पर जो है ना, अक्षता जो है वो शादीशुदा हो चुकी है और शादी इसकी हो चुकी है और इसके आधार कार्ड पर इसने अपना राशन कार्ड भी अलग बना लिए। लेकिन अगर इसने अपने आधार कार्ड पे अभी तक दीपक नाम को हटाया नहीं है और अपने पति यानी कि अपने पति का नाम उमेश, जो इसका इस वक्त पति है फॉर एग्जांपल, तो उमेश का नाम अभी तक अगर अपने आधार कार्ड में नहीं जोड़ा है तो फिर अक्षता को KYC नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक उसके आधार कार्ड पे दीपक यानी कि उसके फादर का ही नाम है। और दीपक का जो है इस वक्त आधार कार्ड KYC के लिए संगीता ने भी यूज़ किया हुआ है, उजाला ने भी यूज़ किया है, अब अक्षता ने यूज़ नहीं करना है। अगर अक्षता शादीशुदा हो चुकी है तो अक्षता ने अपने हस्बैंड फॉर एग्जांपल उमेश यानी कि उनका जो हस्बैंड है उमेश का आधार कार्ड ही यूज़ करना है। लेकिन शर्त होंगी कि उनके आधार कार्ड पे यानी कि अक्षता के आधार कार्ड पे हस्बैंड नेम आ चुका हो, उसने अपना नेम अपडेट करवा चुकी हो, भले से राशन कार्ड अलग बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन अपने नाम के साथ उसने उमेश यानी कि अपने हस्बैंड का नाम अगर जुड़वा चुकी है तो वो KYC कर सकती है। यानी कि एक ही घर से 3 औरतें भी KYC कर सकती है, लेकिन कंडीशन यही होंगी। मेरे ख्याल से जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड कमेंट एक और लेते हैं। देखिए यहाँ सेकंड कमेंट में दिखाया जा रहा है क्या मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और मैं अनमैरिड हूँ यानी कि मैं सिंगल हूँ और मैंने KYC करने के लिए जो है अपने माँ का आधार कार्ड का यूज़ कर लिया। यानी कि यहाँ KYC कंप्लीट जो करनी होती है ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक तो 2 लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है, एक अपना खुद का यानी कि लड़की बहन का, और उसके साथ में जो दूसरा आधार कार्ड यूज़ होता है वो उसके पति या पिता का आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होता है।
बाकी दूसरे किसी आधार कार्ड का फ़िलहाल जिस वक्त मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई ऑप्शन आए, क्या किसी रिश्तेदार का आधार कार्ड का इस्तेमाल करके KYC की जा सकती है। आने वाले वक्त में शायद इस तरह का ऑप्शन आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि किसी और के आधार कार्ड लगा के KYC की जा सकती है। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारा कमेंट है इसमें इन्होंने जो है अपने आधार कार्ड के साथ में KYC करने के लिए अपनी अम्मी के यानी कि माँ के आधार कार्ड का यूज़ कर लिया है और बताया जा रहा है कि इनकी KYC भी सक्सेसफुल हो गई है। तो दोस्तों KYC सक्सेसफुल हो जाएंगी। आप कैसे भी किसी का भी आधार कार्ड, पड़ोसी का आधार कार्ड लगा के KYC कर लो, KYC सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन ये KYC जो है आपको परेशानी में डाल देंगी और आप दोबारा से इस योजना में आप एंट्री नहीं बना पाओगे, आप योजना से बाहर कर दिए जाओगे। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल कोई करेक्शन नहीं हो सकता। अगर जिन्होंने ऐसी KYC गलती से कर भी लिए और ये उसका कोई हल ढूंढ रहे, सुधार ढूंढ रहे होंगे, क्या किसी तरह से मैं उसको सुधार लूँ, वापस से KYC कर लूँ, तो ऐसा फ़िलहाल वक्ती तौर पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है करेक्शन करने का। इसलिए मैं फर्स्ट डे से समझाते आ रहा हूँ कि लीगल गाइडलाइंस के ऊपर वर्क करो और बिल्कुल भी KYC गलत तरीके से मत करो। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जब भी इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस आएंगी बेवाओं के लिए या जिनके पिता नहीं है, जिनके पति नहीं है, इनके लिए कोई गाइडलाइंस आएंगी मैं पूरी तरह से गाइड करूँगा, आप लोग आसानी से KYC कर पाओगे। अभी फ़िलहाल इतना ही गाइड करूँगा कि आप पहली स्टेप KYC की कंप्लीट करो, खुद के आधार कार्ड पे OTP भेज के पहली स्टेप कंप्लीट कर लो। और लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर मेरे पास मेरे पति भी नहीं है, पिता भी नहीं है, मैं KYC कैसे करूं, क्या डेट ख़त्म होने वाली है KYC की, क्या मेरे भी पैसे रुक जाएंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है। अब तक के KYC से रिलेटेड जितने भी GR आए हैं मैंने सभी GR को स्टडी किया है। किसी भी GR में इस बात का जिक्र नहीं है कि जिसके पति या पिता नहीं है उनके पैसे रोक दिए जाएंगे KYC की वजह से, क्योंकि जिसके पति या पिता नहीं है ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है। तो ये इस बात का सबूत है कि ऐसे लोगों की पैसे नहीं रोके जाएंगे, इनकी पेंशन चालू रहेंगी तब तक जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लीगल गाइडलाइंस आ नहीं जाती। गाइडलाइंस आने के बाद में भी अगर ये लोग KYC नहीं करेंगे, कौन लोग, जो जिनके पास पति या पिता नहीं है, तब इनकी पेंशन उस वक्त रोकी जाएंगी, अभी नहीं रोकी जाएंगी। इनकी पेंशन उस वक्त तक चालू रहेंगी। आप लोग घाई मत करो और गलत KYC मत करो, नहीं तो उस वक्त आप लोग परेशान रहोगे। आप लोग बेफिक्र रहो। हाँ, पैसे उनके रोके जाएंगे जिनके पास पति या पिता है और उसके बावजूद KYC नहीं कर रहे, ये लोग ज़रूर अटकेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए रास्ता है, बेफिक्र रहो। मैं आप लोगों को लीगल गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको लीगल गाइडलाइंस यहाँ से मिलती रहेंगी। थैंक यू।